नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का माहौल हो और ये माहौल बहुत ही अपने चरम सीमा पे है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। तो हम लोग आपको बराबर ग्राउंड लेवल की जानकारी जो है ज़मीनी स्तर पे जाके दे रहे हैं। प्रत्याशियों के बीच में जा रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है, पंचायत चुनाव की तैयारियाँ कैसे चल रही हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं जिनके साथ प्रत्याशी आ रहे हैं। तो इन सब की जानकारी के लिए हम लोगों ने एक वीडियो सीरीज की शुरुआत की थी, गाँव देहात प्रत्याशी परिचय। आज उसके अंतर्गत हम लोग मौजूद हैं ग्राम वार्ड संख्या 36 में, जो दुबेपुर ब्लॉक के अंतर्गत आती है, सुल्तानपुर में। और हमारे साथ यहां पर प्रत्याशी के रूप में शिवाकांत तिवारी उर्फ सोखा प्रधान मौजूद हैं। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। बड़ी व्यस्तता है, जनसंपर्क जमीनी स्तर पे चल रहा है और उस व्यस्तताओं के बीच में हमने अनुरोध किया, समय निकाल कर आए हैं। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। और क्या कुछ कारण है जिसके लिए सोखा प्रधान जिला पंचायत के चुनाव में आए हैं? देखो, मैं गरीबों का मसीहा हूँ और गरीबों को ही मानता हूँ। देखो, मैं पंडित शिवाकांत तिवारी सोखा प्रधान, ग्राम प्रधान में रह चुका हूँ 10 साल और जनता का बड़ा कृपा मेरे ऊपर थी। और मेरे बूढ़ बुजुर्ग लोग, मेरे गांव के लोग, मेरी गांव की महिलाएं और मेरी बहनें, मेरे नौजवान साथी, ये लोग मेरा साथ दिए। और मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मैं जिला पंचायत में आऊँगा और इस तरीके से मेरा माहौल बनेगा जिस तरीके से बना है जी। आज जो है इस तरीके से माहौल बना है कि चारों तरफ सिर्फ सोखा प्रधान की जय जयकार हो रही है। और ये सब हमारे नौजवान साथियों का और मेरे क्षेत्र के वासियों का कृपा है। और मेरे क्षेत्र में जो भी लोग हैं वो सब मेरा साथ दे रहे हैं और मुझे सर्व जात का वोट मिल रहा है और मुझे सब लोग मेरे जो लाइक कर रहे हैं। और मुझे इस बात का बड़ी खुशी है कि कम से कम मेरे गरीबी में और मेरे साथ में सारे लोग खड़े हैं। यही मेरा आप लोगों से जी। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा, ये जो आपकी वार्ड नंबर 36 है, इस 36 वार्ड नंबर में प्रमुख समस्याएं क्या क्या हैं? अगर हम जो है विकास की बात करते हैं तो लोग पंचायत चुनाव में त्रिस्तरीय चुनाव है तो 3 बटन दबाते हैं, लेकिन पूरी जिम्मेदारी एक ही बटन वाले को मानते हैं कि प्रधान ही सब चीज़ों का हमारा जिम्मेदार है। लेकिन जिला पंचायत स्तर का क्या कार्य होता है, क्या उसके अंतर्गत विकास के कार्य आते हैं, वो सारी चीज़ें लोगों को नहीं पता होती हैं, अधिकार तक लोगों को नहीं पता होते हैं। तो जिला पंचायत का एक जो काम है, उसमें प्रमुख जो काम रहता है शिक्षा की व्यवस्था, उसमें आप क्या कुछ बेहतर करना चाहते हैं? आपके यहाँ क्या कुछ स्थितियां हैं? देखो, मैं इस स्थिति में करना चाहता हूं कि अगर मैं चुनाव जीता तो मैं इस वार्ड नंबर 36 में वो लहर पैदा करूंगा कि जो भी चुनाव लड़ने आएगा यहाँ पर जी, वो सोखा प्रधान से मिलकर ही चुनाव जीत पाएगा। और उसके बाद मैं पूरे क्षेत्र को गुलदस्ते के तरीके से सजा के रखूँगा। जैसे मेरे नौजवान साथी, मैं गांव-गांव मीटिंग करूंगा, पूरे 5 साल में लगा रहूँगा। और क्षेत्र में मैं रोड, सड़क, नाली, जितने भी कार्य मेरे पास आएंगे जी, और शिक्षा, मैं सब कुछ उनके साथ न्यौछावर करने के लिए तैयार हूं। और मैं उनके साथ ऐसा काम करूंगा कि भविष्य में मुझे वो भूल नहीं पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी वार्ड नंबर 36 में अभी जो है आप जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, तो क्या कुछ समस्याएं आपको नजर आती हैं? शहर से बिल्कुल सटा हुआ क्षेत्र है, उसके बावजूद भी विकास नहीं हुआ है। समस्याएं तो इतनी है कि कितने लोग जिला पंचायत जीते और समाज में कभी लौट कर गए नहीं जी। न उनसे उनकी दर्द पूछा गया, न उनसे उनकी समस्याएं पूछी गई, न उनके तकलीफ में खड़े किए गए लोग, न उनके पास कोई पहुंचा, न उनके दुख में, न दर्द में, न मर्गी में, न जिरगी में, न किसी भी काम में कोई जिला पंचायत नहीं पहुंचा। मैं वादा करता हूं कि अगर मैं जीता तो हर के दुख में, सुख में, शादी में, ब्याह में, मर्गी में, जिरगी में पैसा कौड़ी, शरीर, धन दौलत अपना सब न्यौछावर कर दूंगा। जैसे मैं 15 साल प्रधान था और 15 साल प्रधानी में मैं जब कभी भी जो है कोई गरीब मरता था तो उसको 2000 रुपये कफन के लिए देता था। और उसके मर्गी में जो है 50 किलो गेहूँ, 50 किलो चावल, 5 किलो 10 किलो चीनी और 5 लीटर मट्टी तेल मैं भेजाता था। और टेंट हाउस का पूरा बर्तन मैं फ्री देता था जी। और आज भी जब भी दीपावली आती है, मैं विदित वर्षों से 10 साल से चल रहा है, जिसमें आधा किलो मीठा मैं पूरी ग्राम सभा में हर साल भेजता हूँ। इसी सब का प्रेम है
जो आज मुझे कोई भूल नहीं पा रहा है। और मेरे साथ नौजवान साथी इतना तेज लगे हैं, जैसे लोग आग फैलती है वैसे चुनाव को फैला दिए हैं कि सोखामय बना दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये वार्ड नंबर 36 में अभी ही नहीं, पूरे जिला पंचायत के चुनाव में लोग चुनाव को बहुत ही हाईलाइटेड तरीके से कर रहे हैं। गाड़ी निकाल रहे हैं, काफिला निकाल रहे हैं, और एक जो खुली वाली गाड़ी है हंटर, उसका प्रयोग कर रहे हैं, युवाओं को जोड़ रहे हैं। तो ये जो इस तरीके की राजनीति है, आपको राजनीतिक अनुभव है, आपने बताया 1 दशक से ज़्यादा मैं प्रधान रहा, तो ये चुनाव कितना बदला? 1 दशक पहले का जो चुनाव था वो कैसे था, अब चुनाव को किस तरीके से लिया जा रहा है, ये सब सही है कि गलत है? लोकतंत्र के लिए ये जो काफिला वाला चुनाव आ गया है, कहाँ तक सही है? ये तो एक दिखावा है जी किसी को मोड़ने के लिए। चाहे आप जो है थार से चलो जी, चाहे आप 22 गाड़ियों से चलो जी, उसका कोई मतलब नहीं होता। जी। आपने समाज में क्या कार्य किया है बिल्कुल। और समाज में कितना आपने तत्पर था, हाँ। और कितना आप लोगों के साथ मदद किए हो, जी। कितना उनके साथ आप खड़े हुए हो। जी। 10-10 रुपए की दलाली कर करके लोग, 5-5 रुपए की दलाली कर करके लोग आज वोट की भीख मांग रहे हैं। मैं दलाल नहीं हूँ, मैं ईमानदार व्यक्ति हूँ और गरीबों का मसीहा हूँ। गरीबों के लिए अपनी जीवन न्यौछावर करने के लिए मैं तैयार हूँ। अगर मेरे खून की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अपने खून भी उनके लिए तैयार हूँ देने के लिए। मेरे शरीर का एक एक खून वो निकाल लेंगे, तब भी मुझे जानूंगा। और मैं गली गली टहल रहा हूँ, माताओं से मिल रहा हूँ, बहनों से मिल रहा हूँ, बुजुर्गों से मिल रहा हूँ, अपने हर छोटी बहनों से मिल रहा हूँ और उनसे मैं आशीर्वाद ले रहा हूँ। और इतना आशीर्वाद मुझे जनता ने दिया है, सारा समाज मुझे दिया है आशीर्वाद जी। और सारे समाज का मैं धन्यवाद करता हूँ। जी जी। तो इसके साथ साथ मैं एक अंतिम सवाल आपसे करना चाहता हूं कि ये जो वार्ड नंबर 36 की जनता है, इसमें युवा काफ़ी ज़्यादा हैं, हर किसी के साथ युवा चल रहे हैं। चुनाव जो है हो जाने के बाद, परिणाम आ जाने के बाद सबसे ज़्यादा ठगा यही युवा महसूस करते हैं। तो आप इनके लिए क्या कुछ बेहतर करने वाले हैं? युवाओं के नाम आपका क्या संदेश है? युवाओं के कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप चुनाव में आए हैं? इनके लिए क्या कुछ आप बेहतर करेंगे? देखो, युवाओं के लिए मैं हमेशा खड़ा रहूँगा जी, और उनके हर दुख सुख में साथ दूंगा। मेरे पास जितनी शक्ति होगी, जितना मेरे हक में आएगा, जितना मुझे सरकार से मिलेगा, उतना मैं उनके लिए करने के लिए तैयार हूँ। जी जी। और जो मेरे पास भी होगा उसको भी मैं करने के लिए तैयार हूँ। जी जी। सरकार से मिले न मिले, जो भी मुझे मिलेगा, जो भी शासन प्रशासन से मिलेगा, वो शासन प्रशासन की तरफ से मैं उनकी मदद पूरी करने के लिए तैयार हूँ। उनके लिए हर जगह मैं खड़ा रहूँगा। मैं जीतने के बाद जैसे मैं गली गली वोट मांग रहा हूँ, वैसे एक एक व्यक्ति से मैं जीतने के बाद एक एक घर जाके मिलूँगा, हर माताओं से मिलूँगा, हर बहनों से मिलूँगा, हर नौजवान साथी से मिलूँगा, अपने पिता तुल बाप से भी मिलूँगा। और उनके हर उम्मीद पर मैं खरा मिलूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। गांव देहात की बेहतरी की बात जो भी करते हैं, हम लोग उनका पूर्ण समर्थन करते हैं। लोकतंत्र के लिए चुनाव एक पर्व की तरह है। इस पर्व में सब लड़ें, सब जो है, सब जो वोट देने का अधिकार सबको है, चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। इसी में लोकतंत्र की भलाई छिपी होती है। तो आज हमारे साथ प्रत्याशी परिचय सीरीज के अंतर्गत वार्ड नंबर 36 दुबेपुर से जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी के रूप में सेवाकांत तिवारी उर्फ सोखा प्रधान जी थे, जिनसे हमने उनके मुद्दों की जानकारी ली, क्या कुछ वो बेहतर करना चाहते हैं। आगे और भी प्रत्याशियों की जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए गांव देहात और बने रहिए गांव देहात के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। देखिए हैं आप लोग वार्ड नंबर 36 में हैं, युवा हमारे साथ हैं। चुनाव में अक्सर युवाओं का सहारा नेता बहुत लेते हैं, तो हमारे साथ एक युवा हैं। क्या शुभ नाम है आपका? योगेश तिवारी। अच्छा, क्या कुछ आप कहना चाहते हैं चुनाव के बारे में? देखिए, चुनाव ये त्रिस्तरीय चुनाव चल रहा है, पंचायत चुनाव, और वार्ड नंबर 36 से हमारे चाचा जी सेवाकांत तिवारी जी चुनाव लड़ रहे हैं। जी जी। और अभी तक इस क्षेत्र का जैसे जो भी जिला पंचायत हुआ, हम लोग ना आज तक उसका जीतने के बाद चेहरा देखे,
ना उसको पहचान पाए, ना वो हम लोगों के सुख दुख में साथ दिए। ऐसे लोगों को हम लोग अब की बिल्कुल सारी युवा मन बनाए हैं। ऐसे लोगों को हम लोग उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे और ऐसे लोगों को जिताएंगे। जैसे चाचा जी हमारे चुनाव लड़ रहे हैं, इनके साथ सभी वर्गों के लोग जुड़े हुए हैं और सभी वर्गों का मत मिल रहा है, ऐसा कोई नहीं है। और हम लोगों का मेन मुहिम ये है कि किसी को छोटा नहीं, किसी को बड़ा नहीं, सबको एक समान समझ करके, सबको एक बराबर समझ करके उनके साथ काम करेंगे। और क्षेत्र में जैसे कि आज तक जो भी जिला पंचायत हुआ, हमारे क्षेत्र में आज तक एक भी काम नहीं हुआ। पिछले 5 वर्ष बीत गए, जो भी यहाँ का जिला पंचायत था, एक भी ना नल, ना एक सड़क, ना एक खड़ंजा, ना एक सोलर लाइट, कुछ नहीं दिया। लेकिन हम लोग जब चुनाव जीतेंगे तो पूरे वार्ड में जहाँ जिसकी जो ज़रूरत होगी उसकी वो ज़रूरत पूरी की जाएगी। बिल्कुल। मेरा नाम राजा राम है। अच्छा, ये जो वार्ड नंबर 36 है, क्या क्या समस्याएं हैं आप लोगों की यहाँ पे? हम वार्ड नंबर 36 में जो समस्याएं बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। हाँ, क्या क्या समस्या है प्रमुख रूप से? प्रमुख रूप से जैसे कहीं कहीं हम लोग गए हैं, देखे हैं कि सड़क तो जड़ से नहीं है, रास्ता बिल्कुल नहीं है। हाँ, सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर कोई व्यक्ति चाहे छोटे वर्ग का हो चाहे बड़े वर्ग का हो, अगर बीमार हो जाता है तो शायद रास्ते में ही मर जाए, रास्ता मिलेगा ही नहीं। अच्छा, मतलब सड़कों की बहुत ज़्यादा समस्या है। अच्छा अच्छा, कुछ और भी लोग हैं, क्या नाम है आपका? बद्री प्रसाद। अच्छा, ये बताइए कि पंचायत स्तर पे बहुत सारा काम होता है, आवास का, नाली का, खड़ंजा का, पेंशन का, तो इन सब में आप लोगों को कुछ मिला है कि नहीं मिला है? नहीं मिला। अच्छा, नहीं मिला है। कौन सा गांव लगता है आपका? धर्मापुर। धर्मापुर। तो ये सब समस्याएं आप लोगों की है। अच्छा, आपका क्या नाम है? पारसनाथ। अच्छा, क्या कुछ आप ये जो चुनाव लड़ रहे हैं लोग, इनसे अपेक्षाएं रखते हैं? क्या कुछ बेहतर कराएंगे, ये काम कराएंगे? बिल्कुल कराएंगे, इनके साथ जुड़े हैं, पूरा काम कराएंगे। अच्छा। हमारे प्रधान जी। अच्छा अच्छा, नहीं बिल्कुल। क्या नाम है आपका? श्याम बिहारी गौतम। अच्छा, गौतम जी, चुनाव चल रहा है जी। प्रधानी का चुनाव है, डीडीसी का चुनाव है, तो अभी लोगों की समस्याएं जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपका ये जो क्षेत्र है 36 वाला, यहाँ पे कुछ काम हुआ है कि नहीं हुआ है? सर, मैं बताना चाहता हूँ, वार्ड नंबर 36 का आज तक जो जिला पंचायत सदस्य हुआ है, उसने जीतने के बाद मुड़ के गाँव की तरफ या नौजवानों की तरफ, माताओं बहनों को या हमें जैसे बुजुर्ग की तरफ देखा नहीं है। जी जी। और हम लोग ये उम्मीद बनाए थे कि जो हमारे शिवाकांत तिवारी हैं वो वाकई में गरीबों को मसीहा हैं। इसलिए इसमें वार्ड नंबर 36 में कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं है जिसको सब जाति का वोट मिले। एक व्यक्ति है शिवाकांत तिवारी। अच्छा अच्छा। उम्मीद करते हैं हम लोग ये काम, जैसे बिजली का बिल हमारे गरीब भाई देते देते परेशान हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। नाली खड़ंजा की बात छोड़िए, सड़क एकदम जर्जर हो गई, उसको पूछने वाला कोई नहीं है, गरीबों की हाल चाल लेने वाला कोई नहीं है। तो हम ऐसे व्यक्ति को चुन रहे हैं जो शिवाकांत तिवारी हर वर्ग के गरीबों का मसीहा है और रहेगा। बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद।